हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समघात अवकल समीकरण, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे समघात अवकल समीकरण की, फिर इस पर आधारित बहुत सारे सवाल देखेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप डेफिनेशन देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर f1xy अपॉन f2xy। इस रूप में अगर आपको कोई अवकल समीकरण दिया हो तो इसे हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। बस यहाँ पे शर्त क्या है कि f1xy और f2xy दोनों ही समान घात के समघात फलन होने चाहिए, अर्थात दोनों समघात फलन हो और दोनों की घातें क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी एक जैसे घात वाले समघात फलन हो। ठीक है, ऊपर और नीचे। ठीक है, अंश और हर में एक जैसे घात वाले समघात फलन होने चाहिए, तब इस रूप के अवकल समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि समघात फलन किसे कहते हैं। ठीक है, कोई फलन एफ एक्स वाई एन घातीय समघात फलन अर्थात एन घात का या एन घात वाला समघात फलन कहलाता है यदि इसे हम निम्न रूप में लिख सकें। ठीक है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स की घात एन एफ वाई बटे एक्स, यानी अगर आप किसी फलन को इस रूप में लिख पा रहे हैं तो इसे हम समघातीय फलन या समघात फलन कहेंगे। और भी अधिक सरल रूप में अगर समझना चाहे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस फलन में प्रत्येक पद समान घात वाला हो, एक जैसे घात वाला हो, प्रत्येक पद की घात समान हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे फलन को हम समघात फलन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे? तो देखो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख करके एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हमने यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो कि ये समघात फलन है, लेकिन क्यों है? देखो हर पद में ना घात बराबर है, घात एक जैसी है। देखो यहाँ अच्छा एक्स और वाई जिस पद में ना एक साथ होंगे, जैसे यहाँ एक्स और वाई दोनों है, तो उस समय अपन दोनों की घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ एक्स की घात कितना है 1, वाई की घात कितना है 2, तो टोटल घात कितना हो गया 3, मतलब इस पद की घात 3 हो गई। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ एक्स की घात कितना है 2, वाई की घात कितना है 1, तो टोटल घात कितनी हो गई 3। कोफिशिएंट से अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गुणांक जो लिखा है उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल एक्स और वाई दोनों की जो घात है उन दोनों के योग से मतलब है। ठीक है, तो जिस पद में एक्स और वाई वाले चीजें जो है आपस में अगर गुणे में है तो उनकी घातों को आप जोड़ेंगे। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तीसरे पद में सिर्फ वाई नजर आ रहा है, एक्स नजर नहीं आ रहा है, तो छोड़ो, जो नजर नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, या यूं समझो कि एक्स की घात यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब आप देखो घात कितनी है यहाँ पे, 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे एक्स था ही नहीं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि तीनों पद की घातें बराबर बराबर है। तो समझ लीजिए कि ये जो है समघात फलन है, कितने घात का? 3 घात का, क्योंकि इसके प्रत्येक पद की घात 3 है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समघात फलन क्या होता है। ठीक है, तो समघात फलन ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद की घात बराबर हो। ठीक है, तो वो जितनी घात होती है ना उतने घात का वो समघात फलन कहलाता है। जैसे आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, अब आप बताइए कितने घात का समघात फलन है? तो चलो इसको मैं जी एक्स वाई नाम दे देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर इस पद की घात कितनी हो जाएगी 2, क्यों? एक्स और वाई की घातों को आपको ऐड करके बता देना, तो ये 2 घात का हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक्स है, वाई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी घात कितनी है 2। इसमें सिर्फ वाई है, एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी घात कितनी है 2। अगर साथ में यहाँ पे एक्स के साथ वाई भी होता तो वाई की घात और एक्स की घात को जोड़ करके बतलाते। यहाँ पे y के साथ अगर x भी होता तो दोनों की घात को जोड़ करके बतलाते, किंतु अभी उन लोग नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों थे तो इनकी घातों को जोड़ करके हमने बताया। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं
कि हर पद की घात कितनी है, दो 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 है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो जी एक्स वाई है वो दो घात वाला समघात फलन है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने समघात फलन को बहुत ही सरल तरीके से ये हमने समझ लिया। और देखो, अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, ये तो बहुत सरल तरीके से हमको समझ में आ गया, परंतु ये आप यहाँ पे क्या लिखे हैं कि x की घात n एफ वाई बाई एक्स, ये क्या है? तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक फलन लिखा हुआ है, वही जो हमने यहाँ पे एफ एक्स वाई लिख करके आपको समझाया था, वही चीज है यहाँ पे भी। अब आप देखो प्रत्येक पद की घात कितनी है, पहले देख लो। यहाँ पे 2 और 1 3 घात हो गया, यहाँ पे 2 और 1 3 घात, यहाँ पे 3 घात, तीन तीन घात है ना, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये 3 घात वाला समघात फलन है। और अगर आप इसको इस रूप में देखना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, x की घात 3 कॉमन निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे सर x की घात 3 कैसे कॉमन निकाले, यहाँ पे तो x सिंगल है, x की घात 3 तो है नहीं। तो भैया x की घात 3 अगर आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ केवल सिंगल x है, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर से आपको भाग देना होगा। क्यों? मतलब बटे में x स्क्वायर लिखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि अंदर ताकि आप गुणा करें तो x स्क्वायर x क्यूब से अगर कटे तो ऊपर में एक x बच जाए। अब यहाँ बोलेंगे आप सर यहाँ पे तो x स्क्वायर है और आप कॉमन निकलवा रहे हो x क्यूब, तो समझ लीजिए यहाँ बटे में x आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको अंदर गुणा करेंगे तो कट पिट करके आपको इतना मिलेगा। यहाँ x है ही नहीं सर, और अब आप एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ अपॉन में एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। अब कुल मिला के आप सब देख रहे हो यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है, जिसको वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 3y बटे एक्स हो गया। ये वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब है, जिसको हम वाई बटे एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो ब्रैकेट की जो राशि आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा वाई बाई एक्स के फलन के रूप में दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग एफ वाई बाई एक्स लिखे हैं। ठीक है, और ये बगल में एक्स क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। और देख लो अब ये इसी रूप का दिखाई दे रहा है। देखो इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये पूरा, इसको अपन क्या बोले, एफ वाई बाई एक्स, और सामने में एक्स क्यूब देखो अलग से है। तो ये पूरा का पूरा इस रूप में फिट हो पा रहा है। और एन के जगह कितना नजर आ रहा है? एन की जगह 3 नजर आ रहा है। तो समझ लीजिए ये जो फलन है वो 3 घात का समघात फलन है। तो हम लोग उसको इस रूप में लिख के दिखाए हैं। और आप वैसे भी देखते ही साथ इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये समघात फलन है कि नहीं है। हर पद में जो हर पद में जो घात है वो समान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि समघात अवकल समीकरण को हल किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों चलिए मैं पहला सवाल लिखता हूं और उसको हल करता हूं, और इसमें जो भी नियम है उसको मैं सवाल को हल करते करते साथ आपको बतलाते जाता हूं, फिर वही नियम से आप बाकी के सवालों को हल कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया समीकरण है, ठीक है, दिया गया अवकल समीकरण है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो बतलाया कि भाई समघात अवकल समीकरण इस रूप में दिखेगा, मगर ये तो उस रूप में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको उस रूप में इसको बदलना है। अर्थात डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको उधर पलटाता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और बराबर में जब ये उस पर जाएगा बराबर के, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वाई, माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए डी वाई वहीं पर है, डी एक्स को नीचे ले गए, और ये वहीं पर है और एक्स स्क्वायर को नीचे ला लिए। ये कुछ इस तरह। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। तो हमने इसको जस्ट उस रूप में बदलने का प्रयास किया और हम बदल भी लिए, और आप देखो कि ये समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है। ऊपर का जो आपको फलन दिख रहा है यहाँ पे, उसमें प्रत्येक पद की घात देखो, तो भैया ये y कॉमन निकला हुआ है ना। अगर आप y को अंदर गुणा करते हैं तो ये कुछ इस रूप में आपको दिखता। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे प्रत्येक पद की घात कितनी हो गई, देखो एक एक, तो इस पद की घात हो गई 2,
ठीक है, ये पूरा एक पद है ना, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये x का गुणे में तो ये एक पद दूसरा पद, ऐसा नहीं, आपस में गुणे में है ना, तो ये पूरा का पूरा एक पद हुआ, ठीक है, और ये फिर दूसरा पद होगा। तो इस पद की घात कितनी हो गई, एक और एक दो, यहाँ पे भी घात दो दिख रहा है, मतलब ऊपर वाले फलन की घात दो है, नीचे वाले फलन की घात देखो आप, तो नीचे में तो एक्स स्क्वायर लिखा है, साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी घात दो है, तो ऊपर भी समघात फलन है, नीचे भी समघात फलन है, और ऊपर के फलन और नीचे फलन की घात भी बराबर है। यहाँ पे अपन बोले ना समान घात वाले समघात फलन होने चाहिए, मतलब ये समघातीय अवकल समीकरण है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका हल किस तरह से किया जाएगा वो नियम अब आप सुनिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्पष्टतः यह एक क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है या समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप स्पष्टतः यह एक समघात अवकल समीकरण है और जिसके हल के लिए अब हमें मानना होगा y बराबर vx, ये नियम का हिस्सा है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या मानना है, y बराबर vx दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है, ठीक है, ये ऐसा आप मान लो y बराबर vx। अब जैसे ही आप y बराबर vx मानोगे तुरंत आप इसको अवकलन करके dy बाई dx का मान निकाल लेना। तो चलिए तुरंत आप इसको अवकलन कर लीजिए, dy बाई dx बराबर, यहाँ पहला पद दूसरा पद चलेगा, तो पहला पद v हो गया, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद x है जिसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 होगा, ठीक है, प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन dv बाई dx, ठीक है, पहला पद दूसरे का अवकलन, तो x का अवकलन 1 और फिर दूसरा पद पहले का अवकलन। दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखो मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, अब समीकरण 1 के पास आप जाइए और इन सभी चीजों को आप वहां पे रखिए, अर्थात जहां जहां y दिख रहे हैं वहां वहां vx रख दो और dy बाई dx की जगह में v प्लस एक्स डी बाई dx रख दो, ठीक है। तो ये जो नियम, ये जो काम है आपको वो हर सवाल में करना है, मतलब सबसे पहले आपको dy बाई dx के रूप में उसको बदलना है, फिर एक बार आप चेक कीजिएगा कि वो समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है, अर्थात ऊपर नीचे वाले फलन समान घात के समघात फलन है कि नहीं है। जब आप ये चेक कर लेंगे, जब ये तय हो जाए कि हाँ वो समघात अवकल समीकरण है, तब आप उसके हल के लिए ये मानेंगे y बराबर vx, उसके बाद उसका अवकलन करेंगे, उसके बाद समीकरण 1 में जाकर के इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए अब हम समीकरण 1 में आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर चलिए dy बाई dx की जगह में आपको रखना है v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर माइनस y की जगह क्या रखना है, vx, x प्लस vx, जहां जहां y है वहां पे vx रख दो, अपॉन में है आपका यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन निकलेगा और बाहर एक एक्स पहले से है, तो जब एक्स एक्स कॉमन निकलेगा तो इस वाले एक्स से गुणा होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बराबर माइनस v 1 प्लस v। ये कैसे हुआ आप सभी को समझ में आया, एक्स एक्स कॉमन निकला, पहले से एक्स बाजू में रखा हुआ है, तो ये कॉमन निकल करके इससे गुणा होकर के एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे माइनस वी और अंदर बचेगा 1 प्लस वी। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये सब तो चलो ठीक है सर, अब हमको क्या करना है, अब आपको चर पृथक्करण करना है। चर पृथक्करण बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं v और x, ठीक है, तो v और x आपको दिखाई दे रहे हैं, तो v वाला एक साइड और x वाला एक साइड, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर v को तो मैं एक साइड ले आता हूँ, इसको उधर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स, देखो अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर
और एक और माइनस भी आ गया यहाँ पे, देखो ये v पक्षांतरों के इधर माइनस भी आ गया और इस माइनस के अंदर गुणा भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dv बाई डी एक्स, सामने में x भी है, ये हो जाएगा माइनस कॉमन, चलो माइनस कॉमन ही निकाल देते अपन, और वी हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर, और उसको अब ले जाता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा dv 1/2v प्लस वी स्क्वायर, ये देखो ये नीचे चले गया, dx आ जाएगा इधर और x आ जाएगा नीचे, और ये माइनस चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चर पृथक्कृत हो चुके हैं, अब आप दोनों ओर समाकलन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ओर क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो आप समाकलन जब करेंगे तो ये देखिए हम समाकलन कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि समाकलन जब करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो वो कांस्टेंट हम जोड़ रहे हैं, कांस्टेंट के रूप में हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे log c, ठीक। अब आप बोलेंगे सर आपके मन में ये कैसे है कि कांस्टेंट के रूप में तो हम लोग c जोड़ते हैं, log c क्यों जोड़े हो, क्योंकि मेरे को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब मैं इधर आंशिक भिन्नों में व्यक्त करूंगा, समाकलन करूंगा, तो log के रूप में आएगा, ये देखो 1/x का समाकलन log के रूप में आएगा, log x होगा। तो जिस प्रकार के फलन दिखाई देते हैं ना, उसी टाइप का समाकलन नियतांक जोड़ा जाता है, ताकि आगे चल करके वो आपको एक सिंप्लीफाई होकर के, एकदम सरलीकृत होकर के आंसर आपको मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा उद्देश्य है इसको हल करना। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे वी कॉमन निकलेगा, v प्लस 2 बचेगा, और यहां से, ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। और यहां पर तो ये log x हो जाएगा 1/x का, log x प्लस log c, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे समाकलन करने के लिए, लेकिन आपको एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों, समाकलन करने से पहले आपको इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए आप रफ कार्य में आप सभी जानते होंगे कि 1/v v प्लस 2 बराबर मुझे a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2, ऐसे फिर बना के हल करेंगे, फिर a और b का मान निकाल के जब यहाँ रखेंगे तब आंशिक भिन्नों में व्यक्त होगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये उतना भी कठिन नहीं है, आप इसको तुरंत मन में सोच कर ही लिख सकते हैं। देखो इसका तरीका क्या है, आप एक ट्रायल करके देखो कि अगर मैं तोड़ के देखता हूँ तो वो उतना आता है कि नहीं आता है। देखो v और v प्लस 2 लिखा है नीचे में, तो समझ लीजिए कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख पाऊं, ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर मेरे को 1 बचाना है, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप जब एलसीएम निकालोगे, ये जाएगा उधर, ये जाएगा इधर, तो सोचो जरा हल करोगे तो कितना आएगा, v प्लस 2 माइनस वी, तो मैं इसीलिए माइनस लिखा हूं ताकि v कट जाए, क्योंकि मेरे को ऊपर में v नहीं बचाना है भैया, यहाँ ऊपर में 1 बचाना है, तो v का कटना जरूरी है। परंतु आप कहेंगे कि सर ऊपर में हमको 1 बचाना है, सर आपने जो काम किया यहाँ पे उस हिसाब से ऊपर में 2 बच रहा है। तो इसका उपाय है दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बाहर में 1/2 लिख देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर। क्यों? अब क्या होगा कि अब ये जो 2 बचेगा वो इससे कट जाएगा, अर्थात अगर आप अब इसको हल करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली निश्चित रूप से आपको यही राशि मिलेगी, ठीक है। आप करके देख लीजिए, आप एलसीएम निकालोगे v प्लस 2, ये इधर भागेगा वो उधर भागेगा, तो v प्लस 2 माइनस वी, बगल में है 1/2, तो v कटेगा, फिर बचेगा 2, वो इस 2 से कट जाएगा और बचेगा 1/v प्लस 2, जो कि इतना ही होगा। तो ये आपको हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगा लेना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो इस तरह से ये आंशिक भिन्नों में व्यक्त हो गया, ठीक।
चलिए अब उधर क्या लिखा है भाई, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। तो वहां पर आप नियम, अच्छा यहाँ पे तो साथ में डी भी लिखना भूल गया मैं, उधर आप नियम लगा सकते हो, ये हो जाएगा log c बाई एक्स हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m माइनस log n, log m बाई n, तो उसी से हुआ है log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो ये ऐसे हो गया। चलिए अब इधर होगा समाकलन 1/2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। 1/v का समाकलन हो जाएगा दोस्तों log v, और वैसे ही इसका हो जाएगा log v प्लस 2, ठीक है, और log c बाई एक्स। पुनः आप सभी ध्यान देंगे यहाँ पे log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या होता है log m बाई n log c बाई एक्स। दोनों तरफ से log log हट जाता, परंतु इस 1/2 का पहले निपटारा करना पड़ेगा। 1/2, तो 1/2 यहाँ पे घात में चढ़ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा जैसे हमारे पास n log m है, तो ये क्या होता है log m की घात में n। अगर घात में कुछ लिखा हो तो वो सामने आ जाता है, या सामने वाला लिखा हो तो वो घात में चला जाता है। तो ये 1/2 जब इसकी घात में चला जाएगा, तो 1/2 घात में जाने का मतलब है कि स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो log वर्गमूल v अपॉन v प्लस 2, ठीक है दोस्तों, और इधर लिखा है log c बाई एक्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब दोनों ओर से आप log log हटा दीजिए, आपके पास मिलेगा रूट ओवर v अपॉन v प्लस 2 बराबर c बाई एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, और v का मान जो है, जहां पर आपने याद कीजिए y बराबर वी एक्स माना था, देखो अंतिम उत्तर तो आपको एक्स वाई के टर्म्स में लाना है ना। v जो है देखो प्रश्न में कहीं पर भी आपको v दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो आपका मानना था, आपने y बराबर वी एक्स माना, ठीक है। इसलिए अंतिम उत्तर आप v के रूप में नहीं बल्कि एक्स वाई के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको v बराबर, देखो यहाँ पे v का मान निकालेंगे, क्या आएगा, v का मान आ जाएगा y बाई एक्स, ठीक है, x नीचे आ जाएगा, तो v बराबर y बाई एक्स अब आप यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा, अच्छा मैं ये वर्गमूल हटा करके उधर वर्ग लगा देता हूँ, यानी दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूँ, तो ये v की जगह हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 2, और उधर क्या हो जाएगा दोस्तों सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बाई एक्स और नीचे में आ जाएगा y प्लस 2x बाई एक्स, फिर बटे x कट जाएगा, सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर वाई प्लस 2x, और यही अभिष्ट हल हो गया, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, यही आपका अभिष्ट उत्तर है, एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर वाई प्लस 2x, एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर वाई प्लस 2x। इस तरह से हमने इस समघात अवकल समीकरण को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सच में बहुत अच्छे से समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पुराने हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि कितने सरल तरीके से समघात अवकल समीकरण का हल हो गया। दोस्तों जो बाकी सवाल हमने यहाँ लिखे थे वो आप सबके लिए होमवर्क है, आप उन सवालों को ट्राई कीजिएगा, बना करके देखिएगा, कहीं पर भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछिएगा, और अगर वो सवाल बन जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सवाल बन गए सर। और मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों कि आपने उन सवालों को ट्राई किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। इस
इस टॉपिक के पहले और इस टॉपिक के बाद के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ये चैनल आपको बीएससी के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब मदद करेगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।